नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। दुनिया का फाइनेंस बाजार भारत का अजूबा देख रहा है। जो भारतीय उद्योगपति 2 सप्ताह पहले विश्व का तीसरा बड़ा खरबपति था, वह लुढ़क कर अब शायद 20वें पायदान से भी नीचे होगा। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 2 सप्ताह में कोई $120 बिलियन की वैल्यू गंवा बैठे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट द्वारा अदानी को कारपोरेट इतिहास का ठग करार देने से देशी विदेशी सभी निवेशक हिले हुए हैं। भारत की साख का भट्टा बैठा है। अदानी को सच्चा नहीं बल्कि हिंडनबर्ग को सच्चा माना गया, तभी तो अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत धड़ाधड़ 50 से 60% तक नीचे जा गिरी। लेकिन न अदानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा किया और न भारत सरकार अदानी पर लगे आरोपों की जांच कराते हुए, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आज मेरे कॉलम का शीर्षक है, दुनिया में क्या है भारत साख, भारत धारणा, भारत पहचान, भारत को लेकर फिलहाल उसका क्या नजरिया। ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी और ठगी का आरोप झेल रहे गौतम अदानी में रिश्तों की चर्चा से बहुत प्रासंगिक है। 3 वर्षों से विश्व खरबपतियों में टॉप पर बैठने की गौतम अदानी ऊंची कूद के जो रिकॉर्ड बना रहे थे, वे बाजार में अब जैसे फुस है तो निश्चित ही दुनिया सोचती हुई होगी। भारत को लेकर जैसे सोचा जाता था कि भारत तो ऐसा ही है, वह क्या और पुष्ट नहीं हुआ होगा। इसलिए सचमुच हर बुद्धिधारी भारतीय को बूझना चाहिए कि दुनिया के आईने में भारत इन दिनों क्या है। ध्यान रहे, हाल में 2 कारणों से भारत पर फोकस हुआ। एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की 2 हिस्सों की डॉक्यूमेंट्री है, दूसरी वजह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। भारत में हम भले न माने, लेकिन बीबीसी और हिंडनबर्ग दोनों की दुनिया में साख है। इसलिए भारत के लोगों द्वारा इन दोनों को झूठा बताना भी दुनिया की निगाह में भारत का झूठा होना है। सोचे, याद करें, नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी जब विश्व सुर्खियों में उभरे, वैश्विक सुर्खियों के सुपरस्टार हुए, तो दुनिया ने दोनों को कितना सिर आंखों बैठाया था। भारत में नएपन, भारत के अच्छे सच्चे समझदार ईमानदार व पुरुषार्थी बनने के दुनिया ने भी सपने देखे। लेकिन मोदी अदानी की महत्वाकांक्षाओं के कोई 9 साला सफर के बाद दुनिया अब भारत विचार क्या लिए हुए है। जरा कल्पना करें कि इस साल जब G20 ग्रुप की दिल्ली बैठक के लिए दुनिया के आला देशों के 20 राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे, तो उनके अफसर व खासकर विदेश मंत्रालय उन्हें कैसी भारत ब्रीफिंग देते हुए होंगे। उनकी ब्रीफिंग जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी, तो भारत की आर्थिकी के चेहरे गौतम अदानी पर भी होगी। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मोदी के प्रोफाइल में बीबीसी की फिल्म देख सकते हैं, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी को बचाने की लीपा पोती की ब्रीफिंग भी निश्चित ही होगी, क्योंकि हर विदेशी को भारत यात्रा में सत्यता से भारत पर सोचना है और अपनी रीति नीति बनानी है। मतलब यह है कि समसामयिक दुनिया यदि मोदी और अदानी के चेहरों की सुर्खियां लिए हुए है, तो उन्हीं पर आने वाले महीनों में भारत के चरित्र साख और भारतीयों की ईमानदारी, समझदारी व सत्यता की पड़ताल भी है। दुनिया को रियलिटी के आईने में भारत समझना है। वैसे मेरा मानना है कि विश्व में भारत की पहचान, भारत की आइडेंटिटी का मसला इतिहास के बहुत लंबे चौड़े कालखंड से जुड़ा मसला है। इसलिए नरेंद्र मोदी के राज में दुनिया ने भारत पर क्या राय बनाई, इसका खास मतलब नहीं है। विदेशों की प्राचीन धारणा को ही मोदी व अदानी पुष्ट करते हुए मैं हाल फिलहाल में इतिहास की याद आपको करा रहा हूँ। सोचे, यूनानी सिकंदर महान, इस्लामी मीर कासी, मुगल व नादिर शाह और अंग्रेज अपनी भारत समझ में जब भारत आए थे, तो विदेशियों का एक के बाद एक आना क्या हिंदुओं की बुनावट की हकीकत को उनके द्वारा जानना नहीं था। तभी मेरी ये सर्वकालिक भारत धारणा है कि G20 की दिल्ली बैठक का मामला हो या जहांगीर के दरबार में अंग्रेज या सिंध के राजा पुरू के समय सिकंदर के राजदूतों का वक्त हो, यह सत्य स्थायी है कि भारत के लोगों की देश समझ और विदेशियों की भारत समझ में दिन रात का फर्क रहा है। 21वीं सदी भी उसका अपवाद नहीं है। इस सत्य के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। भारत पर चीन के नजरिए का मोटा मोटी यह जाहिर होता हुआ है कि भारत को चीन
सभ्यतागत राष्ट्र राज्य नहीं मानता। वह हिंदुओं को दोहने वाली गाय मानता। इसलिए चीन का 75 साला व्यवहार भारत के प्रति हिकारत, भारत पर दादागिरी और भारत को आर्थिक तौर पर आश्रित बनाकर लूटने का है। वह भारत को पैसिव, निष्क्रिय, जड़ बुद्धि देश मानता है। उसके लिए कथित हिंदू सभ्यता बेमतलब की बात है। यह सत्य आधुनिक चीन के निर्माता माओ त्से तुंग के उद्धरणों से लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मौजूदा शासन के विचारक चाइनीज दार्शनिक जोंग विंग की पुस्तक द चाइना वेव से साबित है। चाइनीज विचारक ने दो टूक कहा है कि भारत कोई सभ्यतागत राष्ट्र नहीं है। वैसा तो अकेला चीन है, क्योंकि वह सर्वाधिक आबादी के साथ विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं वाला सहस्त्राब्दियों पुराना राष्ट्र इतिहास लिए हुए है, चरित्र लिए हुए हैं। चीन पूरी दुनिया का एक मॉडल राष्ट्र है। मतलब भारत केवल आबादी के नाते विशाल देश है, और विशाल आबादी वाला विशाल देश किस काम का? इतिहास के अनुभव से प्रमाणित कि लूटने के काम का। लूटे जा सकने वाला एक विशाल देश, विशाल चरागाह। तमाम विदेशी हमलावर भारत को लूटने के लिए, हिंदुओं से सेवादारी कराने, उन पर ठसके से राज करने के लिए ही तो भारत आए थे। विशाल आबादी का विशाल देश यदि विदेशी के लिए मौका रहा है, तो स्वदेशी ठगों के लिए भी मौका रहा। ताज़ा अदानी प्रकरण में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जाकर बसे प्रवासी भारतीय भी लिख रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है, एक अमेरिकी साजिश है। पर यदि ऐसा है तो पहली बात, गौतम अदानी में क्यों हिम्मत नहीं हुई जो अमेरिकी अदालत में हिंडनबर्ग पर मुकदमा ठोके, या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर नरेंद्र मोदी ब्रितानी अदालत में बीबीसी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोके। दूसरी बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कुल क्या अर्थ है? क्या यह नहीं कि उसने भारतीयों को, भारत राष्ट्र राज्य को चेताया कि अदानी ग्रुप देश की बचत, लोगों व बैंकों के पैसे निवेश पर ठगी का कैसा खेला खेल रहा है? अदानी ने अमेरिका व यूरोप को उल्लू नहीं बनाया, बल्कि भारतीयों को बनाकर भारतीयों के पैसे, सिस्टम को चूना लगा शेयर बाजार में खेला रचा। प्रवासी हिंदुओं को भी पता है कि यदि कोई अमेरिकी शेयर बाजार से वहां ठगी करता है तो अमेरिकी सिस्टम उसे बख्शता नहीं है। इसलिए हिंडनबर्ग ने यदि दुनिया के फटाफट बने नंबर 2 या 3 खरबपति की पोल खोली, तो इससे भारत के लोगों का भला होना है। विशाल भारत को तुरंत समझना चाहिए था कि अदानी ग्रुप के कैसे कैसे कुकर्म, लेकिन हिंडनबर्ग की अदानी समझ भारत में मानी नहीं है, बल्कि उल्टे भारत के लोग अपने झूठ, मुगालतों, अंधविश्वासों व हिपोक्रेसी में अदानी को भारत का गौरव बतला रहे हैं। अमेरिका की निगाह में जो ठग, वह भारत का राष्ट्र गौरव, भारत रत्न लायक। इसलिए दुनिया भारत को अंधविश्वासी मानती है और हम अपने आप को विश्वगुरु। हम जो सत्य मानते हैं उसे दुनिया झूठ मानती है। हम विशाल भारत की विशाल आबादी को ताकत मानते हैं और विदेशी उसे एक बाजार, लूटने का चरागाह। तभी एक अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट से यह सत्य जाहिर हुआ कि जो मोदी के अमृतकाल में कुबेर पैदा हुआ, वह 85% फर्जी है। उसके शेयरों की रियल वैल्यू सिर्फ 15% है। कल्पना करना चाहिए कि वैश्विक पूंजी बाजार में भारत के उद्यमियों, भारत की व्यवस्था को लेकर अब किस तरह से सोचा जा रहा होगा। हिसाब से मोदी सरकार और अदानी दोनों को भारत और भारतीय आला कंपनी की साख बचाने के लिए अमेरिकी अदालत में हिंडनबर्ग को जवाबदेह बनाना था, झूठा साबित करना था। हाँ, यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गौतम अदानी से भारत की आइडेंटिटी बनी है, तो उनके साथ अपने आप नरेंद्र मोदी की भी है। लेकिन इस बात को क्या नरेंद्र मोदी खुद समझ रहे होंगे? क्या भाजपा, आरएसएस और हिंदू राजनीति के वे चेहरे बूझ रहे होंगे जो कभी भारत को चरित्रवान, ईमानदार, सच्चा और पुरुषार्थी देखने के सपने लिए हुए थे? बस अपन तो कहेंगे का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.